श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं श्रीरामशरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदहूँ तुलसी के चरण बंदहूँ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यों प्रगट्यों सत जहाज प्रगट्यों सत जहाज। जय हो। ब्राह्मण शिवंसोद भवदेव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं श्रीरामानुजस्य
पद पंकज चंचरीकं श्री शिव मंगलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये श्री अनंत चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरित्र मानस कथा प्रारंभ होते हैं, सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए, तेज पुंज बलवान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। सभी लोग ध्यान को एकाग्र करेंगे, भगवत नाम संकीर्तन में सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम दो पल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को भजते थे, प्रहलाद निशिवासर आठों याम। सीताराम जय हो। राधे श्याम ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के नारद जी के बीड़ा पर ये ना बजता है सुंदर नाम। सीता राधे श्याम क्या कहें अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या होना है। क्या कहें
जय हो। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इसमें क्या तो ना है। हम क्या भज करके देखो श्रद्धा से, भज कर होवेगा पूरा काम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वर्णालय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्त जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृचरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय साक्षात वेद भगवान के स्वरूप, जिन्होंने सुंदर कल्प वृक्ष को लगाया, प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष, अनंत श्री विभूषित, अनंत श्री समलंकृत, धर्म सम्राट महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय संत शिरोमणि उदार हृदय परम पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम विद्वान परम सम्माननीय समादरणीय आचार्य प्रवर भैया शिवम जी, ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री सुमंगल दास जी महाराज, ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री अनंत राम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। आश्रम के समस्त संत वृंद, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादार वृंद, मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनीया वंदनीया कौशल्यानुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, बड़ी सुंदर आपके बीच में चर्चा चल रही थी। कल आप लोगों के बीच में चर्चा करते हुए मैंने बताया था, आप सभी लोगों को स्मरण होगा, जिस समय माता पार्वती, माता सती भोलेनाथ से जिद करके दक्ष प्रजापति अपने पिता के घर पहुंची। उन्होंने वहां पर देखा पिता के यज्ञ में भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं बना था। माता सती क्रोध में आ गईं। उन्होंने देवताओं को, सभी जितने भी लोग यज्ञशाला में उपस्थित थे, सबको संबोधित करते हुए कहा कि जिन जिन लोगों ने भगवान शिव से द्रोह किया है, मेरे पिता को तो शिव द्रोही होने का फल मिलेगा, लेकिन जो भी लोग यहां पर शिव से जिन्होंने द्रोह किया है, उन्हें भी इसका फल जरूर मिलेगा।
ये कहकर उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। प्रेम से बोली जय श्री राम। माता सती के शरीर भस्म होने के साथ ही यज्ञशाला में हड़कंप मच गया। जो भी गण गए थे साथ में, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना चालू कर दिया। भोलेनाथ को पता चला। जिस समय भोलेनाथ को सूचना मिली, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधि वत फल दीन्हा, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कै होई, भय जग विदित। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, भोलेनाथ को जब ये बात पता चली, उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और धरती पर पटक दिया। वीरभद्र भगवान का प्राकट्य हो गया। वीरभद्र को भेजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वीरभद्र भगवान आए। सबसे पहले उन्होंने यज्ञाचार्य को पकड़ा। यज्ञाचार्य की दाढ़ी को पकड़ करके नचा करके उन्हें धरती पे पटक दिया, है ना। मुझे एक बात याद आई। सजनों, बलिया में यज्ञ चल रहा था, सतचंडी यज्ञ। पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी थे वहां पर। जो यज्ञाचार्य थे उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। राम कथा चल रही थी। जब ये प्रसंग आया वहां पर कि जिस समय वीरभद्र भगवान आए और सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी को पकड़ करके नचा करके उनको धरती पर पटका, इसलिए कि तुमको ये नहीं पता कि जिस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं बना है तो तुम कैसे यज्ञाचार्य। हाँ? जिस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं बना है और तुम यज्ञाचार्य हो। सजनों, तो जो यज्ञाचार्य जी थे उन्होंने कथा सुनी और उसी दिन अपनी दाढ़ी छोटी कर ली। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। महाराज जी ने पूछा कि आपने दाढ़ी क्यों छोटी कर दी? कहे पता नहीं महाराज, कोई गलती हो जाए। हाँ, तो आपने तो लोगों को एक संकेत दे दिया है, कुछ नहीं मिले तो दढ़िया मिलेगी। तो उन्होंने अपनी दाढ़ी इतनी छोटी कर दी कि पकड़ में ना आए, है ना। तो कहने का तात्पर्य, यज्ञाचार्य जी महाराज को सबसे पहले वीरभद्र भगवान ने फल दिया। भृगु जी थे सज्जनों, एक पूषा देवता थे, उनके दांतों को तोड़ दिया। सबको वीरभद्र भगवान ने सबको फल दिया। दक्ष प्रजापति के सर को पकड़ करके उखाड़ करके यज्ञ, उसमें यज्ञशाला में यज्ञ आहुति में डाल दिया। सारे के सारे देवतागण आए। सज्जनों, जिस समय यज्ञशाला में वीरभद्र भगवान पूरी तरह से यज्ञ को नष्ट कर रहे थे, सारे के सारे देवताओं में खलबली मच गई। सारे के सारे देवतागण भोलेनाथ के पास में गए। भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, भगवान आपको छोड़ करके अब और कोई वीरभद्र को शांत नहीं कर सकता। सजनों, सारे के सारे देवतागण आते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार कहते क्या हैं? शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। सारे के सारे देवतागण आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु
शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला। शंकर तेरी से बहती है गंगधारा। सारे के सारे देवता कहते हैं भगवन गले मुंड माल राजे, शशि बाल में विराजे। गले मुंड माल राजे, शशि बाल में विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। मृग चर्म वस्त्रधारी, वृषराज पे सवारी। मृग चर्म वस्त्रधारी, वृषराज पे सवारी। गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी। कैलाश में बिहारा, गिरजा है संग दासी। वृषराज पे सवारी। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर जटा से बहती है गंग। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। बोलो शंकर भगवान की जय। सजनों, सारे के सारे देवताओं ने बड़ी लंबी स्तुति की भोलेनाथ की। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा, कहो देवताओं क्या बात है, आज इतनी लंबी चौड़ी स्तुति किस लिए? देवताओं ने कहा, भगवान वीरभद्र भगवान को आपको छोड़ करके कोई और शांत नहीं कर सकता। आप चल करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण कराइए। सजनों, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। आए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। वीरभद्र भगवान शांत हो गए। जितने भी देवतागण जिनका दांत टूटा था, जिनका हाथ टूटा था, भोलेनाथ की सुंदर कृपा दृष्टि से सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। दक्ष प्रजापति का सिर तो यज्ञशाला में, यज्ञ में आहुति बन करके पड़ गया।
भोलेनाथ ने सुंदर बकरे का मुख दक्ष प्रजापति को लगा दिया। जब दक्ष प्रजापति जीवित हो गया, बकरे का मुख लगा, तब भोलेनाथ की वो स्तुति करना चाहता है। सजनों, भोलेनाथ की स्तुति करना चाहता है, लेकिन बकरा है, बोलेगा कैसे? सजनों, हमारे महापुरुष बताते हैं कि दक्ष प्रजापति बकरा के कैसा बोलता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बकरा कभी कभी गाल बजाता है ना, ऐसे करता है ना। तो बकरा दक्ष प्रजापति इस प्रकार से जब गाल बजाने लगा, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस दिन वरदान दे दिया कि मुझे कोई 2 दाना चावल चढ़ाए या ना चढ़ाए, मुझे बेलपत्र चढ़ाए या ना चढ़ाए, मेरे द्वार पर आकर के जो गाल बजा देगा, है ना, तो गाल के बजाय निहाल कर देते हैं। सजनों, जो लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा भोलेनाथ के द्वार पर पहुंचते हैं, प्रेम से गाल बजाते हैं, तो भोलेनाथ गाल के बजाने से निहाल हो जाते हैं, निहाल कर देते हैं बड़े प्रेम से। मुझे एक बात याद आई, भोलेनाथ इतने दयालु हैं। एक बार एक चोर था, प्रेम से बोले जय श्री राम। एक चोर था, चोरी करने के लिए निकला, सुबह से शाम हो गई, कोई स्थान नहीं मिला। वापस जाने लगा तो सांताक्रूज में ऐसे ही मंदिर थी भोलेनाथ की, बिल्कुल रोड के पास। बाहर से देखा तो बड़ा सा घंटा लटक रहा था मंदिर में। मन में सोचा बस बस आज यही काम होना है, आज घंटे चुराना है। मंदिर में आया, सोचने लगा कैसे घंटा उतारे, घंटा ऊंचे पे था, कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे निकालें। फिर उसने दिमाग लगाया कि शिवलिंग के ऊपर घंटा था। सजनों, तो भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर चढ़ा और घंटा उतार करके जाने लगा। जब घंटा लेकर के जाने लगा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा रुको रुको भैया, कहां जा रहे हो? जैसे ही भक्त ने देखा भोलेनाथ को त्रिशूल डमरू लिए, कांपने लगा डर से। पहली बार देखा भोलेनाथ को, गले में सर्प फुफकार रहे थे। तुरंत घंटा उंटा रख करके चरणों में गिर गया। भोलेनाथ ये लो अपना घंटा रखो, हमको नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा मेरी बात तो सुनो भक्तराज, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा चोर ने, भोलेनाथ मैंने कभी आपको कोई एक दाना चावल नहीं चढ़ाया, बेल पत्र नहीं चढ़ाया, दूध दही कुछ नहीं चढ़ाया, तो आप कैसे प्रसन्न हो गए मुझ पर? भोलेनाथ ने कहा भक्त, कोई मुझ पे 2 दाना चावल चढ़ाता होगा, कोई दूध चढ़ाता होगा, कोई दही चढ़ाता होगा, तुम तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गए हो, है ना। अब और क्या चाहिए? जब तुमने खुद ही मेरे ऊपर अपने को चढ़ा दिया तो और मुझे क्या चाहिए? मांगो तुम्हें क्या चाहिए? चोर की बुद्धि, उसने कहा ये घंटा दे दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा ले जाओ। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, तो भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह इतिहास मैंने संक्षेप में बताया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ये पूर्ण कथन इसमें नहीं है, अन्य ग्रंथों में मिलती है। सजनों, गोस्वामी जी ने संक्षेप में बताया, लेकिन इधर माता सती ने जिस समय शरीर छोड़ा है, तो शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी। सजनों, रघुनंदन भगवान के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना नहीं की उन्होंने। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण
हिमगिरि गृह जाई जन्मी पार बती तनु पाई तेहि कारण। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ये वरदान किससे मांगा? सती मरत हरिसन वर मांगा। भगवान श्री हरि रघुवीर भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हैं। क्यों? क्योंकि माता सती के हृदय में ये संदेह था प्राण छोड़ते समय कि भोलेनाथ हमसे रुष्ट हैं। जब 87,000 वर्ष की तपस्या समाधि के बाद भी वो नहीं भूले, तो पता नहीं अगले जन्म में मुझे माफ करें या ना करें। उन्हें ये पता था कि जब स्वयं भगवान श्रीमन नारायण बोलेंगे तो भोलेनाथ कभी टालने वाले नहीं है। प्रेम से बोले जय श्री राम। सजनों, इसलिए भगवान से उन्होंने ये वर मांगा। और इधर हिमाचल जी के घर में माता पार्वती का जन्म होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माता पार्वती के रूप में जन्म हुआ। बोलो पार्वती मैया की, पार्वती मैया की। पार्वती मैया ने जब से जन्म लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हिमाचल जी के घर में रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति ने आकर के अपना वास कर लिया। गोस्वामी संकेत करते हैं, जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे उचित बास हिम भूधर दीन्हे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता पार्वती के जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी। सजनों, चारों तरफ बधाइयां हो रही थी, सुंदर व्यवस्थाएं हो रही थी। माता पार्वती के जन्म को लोग बड़े प्रेम से मना रहे थे। आइए हम भी लोग दो शब्दों में माता पार्वती के सुंदर जन्म का उत्सव मनाते हैं। जिस समय पार्वती मैया का जन्म हुआ था, हिमाचल राज दोनों हाथों से लुटा रहे थे। किस प्रकार? आइए हम सब लोग बोलते हैं। गावे लगी मंगल चार हो सखी उत्सव मनावे। गावे लगी मंगल चार हो सखी उत्सव मनावे। उत्सव मनावे सखी उत्सव मनावे। उत्सव मनावे सखी हवे। उत्सव मनावे सखी उत्सव मनावे। उत्सव मनावे उत्सव मनावे। गावे गावे सखी मंगल चार हो सखी उत्सव मनावे। गावे सखी मंगल चार हो सखी उत्सव मनावे। उत्सव मनावे सखी उत्सव मनावे। उत्सव मन ही उत्सव मनावे। उत्सव मनावे सखी उत्सव मनावे। उत्सव उत्सव मनावे। गावे सखी मंगल चार हो सखी उत्सव मनावे। गावे सखी मंगल चार हो सखी उत्सव मनावे। अच्छा, ऐसे नहीं, आप लोग बताइए, आपके घर में जब कोई बालक जन्म लेता है, बच्चे जन्म लेते हैं, तो ऐसे ही खुशियां मनाते हैं? अच्छा, मैं एक बात भूल गया था, माता पार्वती तो बेटी के रूप में ना, अच्छा इसलिए लगता है खुशियां कम मना रहे हैं आप लोग, है ना? क्योंकि जब बेटी का जन्म होता है ना, मैंने देखा है जो प्रसूतिका गृह पहले के समय में होते हैं ना, वहां पे पुरुषों का जाना मना होता था।
तो जो पुरुष वर्ग बाहर खड़े होते थे वो पूछते रहते, क्या हुआ भाई, अंदर क्या हुआ, सब ठीक है ना। लेकिन जब अंदर से सूचना आती थी जन्म का समाचार लेकर के, जो आए मुंह उतार करके आए, बेटी हुई है, तो तुरंत शांत, सारा सन्नाटा हो जाता था। और बेटा अगर हुआ है तो हल्ला मचाते हुए अंदर से आते थे, बेटा हुआ है। सजनों ऐसा नहीं है ना, माँ लक्ष्मी का रूप होती है बेटी। और अब तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रह गया। जो काम बेटियां कर सकती हैं, आपको सच बताऊं, जो सेवा बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता। सजनों, बेटी कितनी भी पराई हो जाती लेकिन अपने हृदय से माँ बाप को हमेशा मानती है। बेटा तो विवाह हो गया तो पत्नी का मुख दे, मेरी बात का अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग। सजनों, ऐसे कम बेटे मिलते हैं जो विवाह हो जाने के बाद भी अपनी माता पिता को सेवा करते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा कम देखने को मिला है। तो बेटियां जब हो तो कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। आइए, माता पार्वती का जन्म हुआ है, हम सभी लोग प्रेम से बोले क्या। गावे लगी मंगल चार हो, सखी उत्सव मनावे। गावे सखी मंगल चार हो, सखी उत्सव मनावे। पत्र पुष्पों से महल सजे हैं, पत्र पुष्पों से महल हैं। सुंदर लटके वंदनवार हो, सखी उत्सव मनावे। सुंदर लटके वंदनवार हो, सखी उत्सव मनावे। उत्सव मनावे सखी उत्सव मनावे। उत्सव वे उत्सव मनावे सखी उत्सव मनावे। उत्सव मनावे सखी उत्सव वे। गावे लगी मंगल चार हो, सखी उत्सव मनावे। गावे लगी मंगल चार, सखी उत्सव मनावे। भांति भांति के बाजा बजे हैं, भांति, जय हो। भांति भांति के बाजा बजे हैं, भांति भांति के ढोल मृदंग सितार हो, सखी उत्सव मनावे। ढोल मृदंग सितार हो, सखी उत्सव मनावे। उत्सव मनावे सखी उत्सव मनावे। उत्सव वे उत्सव मनावे सखी उत्सव मनावे। उत्सव मनावे। गावे सखी मंगल चार हो, सखी उत्सव मनावे। गावे सखी मंगल की उत्सव मनावे। गावे सखी मंगल चार हो, सखी उत्सव मनावे। गावे सखी मंगल, सखी उत्सव मनावे। बोलो पार्वती मैया की जय। सजनों, माता पार्वती का जन्म हुआ हिमाचल जी महाराज बड़े प्रेम से खुशियां मना रहे थे। इस प्रकार की शोभा थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इतनी अनुपम शोभा थी, नदियों में शीतल जल बहने लगा, पक्षियों में कलरव होने लगा, शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी। जिस समय माता पार्वती ने जन्म लिया, समय व्यतीत हुआ, इधर बधाइयां हो रही थी। सजनों,
उसी समय नारद जी महाराज विचरण करते हुए नारद जी महाराज आते हैं हिमाचल जी के घर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नारद समाचार जब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली में ली मुनि चरना। नारी सहित बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों देखिए कितना सुंदर हमें दर्शन करने को मिलता है यहाँ पर। जिस समय नारद जी महाराज आए, शैल हिमाचल जी महाराज अपनी पत्नी के साथ में नारद जी महाराज का चरण धोते हैं। और चरणों को धोया नहीं, सिर्फ चरण को धोया और उस चरण के जल से पद पखारी पर आसन दीन्हा और चरण सलिल सब भवन सिंचावा। अपने पूरे घर को शुद्ध करती है, पूरे महल में उस जल से सिंचन करती हैं। क्यों? सजनों जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं ना, संत ब्राह्मण, इनके चरणों में सारे तीर्थों का वास होता है। क्योंकि जो संत होते हैं ये विचरण करते रहते हैं, ये तीर्थाटन करते रहते हैं, हर तीर्थों में जाते रहते हैं, इसलिए इनके चरणों में सारे तीर्थों का जल वास करता है। ये प्रत्यक्ष हमारे जीवन में उदाहरण है। ये रामचरितमानस से हमें ये दर्शन करने को प्राप्त होता है कि संत महापुरुष घर में आए। लोग आज संत महापुरुष आते हैं तो उन्हें नाली के पास खड़ा कर दिए, कहते महाराज खड़े हो जाओ, चरण धो दे, पैर धो दें आपका, है ना। महापुरुषों का पैर नहीं होता है, उनका चरण कमल होता है। हिमाचल जी महाराज ने चरण को धोया है, चरणोदक लिया है, पूरे घर को पवित्र किया है। सजनों बड़े प्रेम से बिठाया है, उनका आदर किया है, सत्कार किया है। उसके बाद में पार्वती को बुला करके आशीर्वाद दिलवाया है, प्रेम से आसन बिठा दिया। उसके बाद पूछा है, गुरुदेव हे देवर्षि, आप त्रैलोक का दर्शन करने वाले हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान आप तीनों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप मेरी पुत्री के विषय में बताइए, उसके भाग्य में क्या है, उसके अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नारद जी महाराज ने देखा, नारद जी ने कहा, राजन गुण की बात करें तो पार्वती में इतने गुण हैं जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी इतना समझ लो कि एक समय ऐसा आएगा कि पार्वती तुम्हारी पुत्री का नाम लेकर के संसार की सारी स्त्रियां व्रत करेंगी। उसके नाम से लोग अपने सुहाग के लिए लोग व्रत, माताएं व्रत रखा करेंगी। अभी तीजा का व्रत आता है ना, वो माता पार्वती भोलेनाथ का। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री का नाम जगत में जय जयकार से लिया जाएगा और तुम्हारा यश बढ़ेगा तुम्हारी पुत्री के कारण।
प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बातें ना करें, ध्यान को केंद्रित रखें। सजनों, माता पार्वती के विषय में बड़े सुंदर सुंदर गुण बताए। हिमाचल जी महाराज ने कहा, महाराज गुण तो बता दिया आपने, अवगुण क्या है वो बताइए। नारद जी ने कहा, राजन अवगुण हो तो बताएं। अवगुण इसके अंदर नहीं है। अवगुण जिससे इनका विवाह होगा उनके अंदर अवगुण है। नारद जी कहते हैं, राजन शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारे। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारी पुत्री में कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, लेकिन इनका जिससे विवाह होगा उनके अंदर उनका वेश अमंगलधारी होंगे। वो अमंगल रूपी वेश होगा उनका। वो ऐसे होंगे जिनके कोई माता पिता नहीं होंगे, अजन्मा नग्न वेश धारी किए हुए, जिन पर काम का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। सजनों, जोगी जटिल श्मशान में बैठ करके सुंदर धूनी रमाने वाले, जब इस प्रकार की दोष की चर्चा नारद जी ने किया, सज्जनों पर्वतराज हिमाचल जी महाराज और दोनों पति पत्नी दुखी हो गए। चरणों में बैठ करके सोचने लगे, विचार करने लगे कि नारद जी ने ये क्या कह दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, सोने मुनि गिरा सत्य जिए जानी, दुख दंपति उमा हर सानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समूह जब बिल गाना। नारद हूँ यह। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, इधर हिमाचल जी महाराज तो दुखी हैं, लेकिन जिस समय माता पार्वती ने सुना तो वो मन ही मन प्रसन्न होने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि मैंने जो मरते समय वरदान मांगा था, अपने सती रूप को छोड़ते समय जो मैंने वरदान मांगा था, वो वरदान मुझे भगवान ने दे दिया है। क्योंकि जिस वेश की चर्चा नारद जी ने किया है, वो वेश संसार में भोलेनाथ को छोड़ करके और किसी का हो नहीं सकता। सजनों, माता पार्वती तो प्रसन्न हो गई, लेकिन इधर महारानी मैना और हिमाचल राज सारी सखियां उदास हो गईं। नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे। मेरी फूल सी बेटी, इतने लाड प्यार से मैंने उसे पाला है, उसका विवाह इस प्रकार अमंगल वेशधारी से। विचार करने लगे सभी लोग। फिर नारद जी से प्रार्थना करके पूछा, हे नारद जी, अगर कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए। नारद जी से हिमाचल जी महाराज कहते हैं, क्या? और धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का
करिय उपाहु। कहा मुनीस हिमवंतु सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा, देखो राजन, एक बात जान लो, जो मैंने बताया है उसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मैंने बताया है दोष के विषय में, इनके पति के, वो तो बिल्कुल कंफर्म है, पक्का है कि होगा वही। लेकिन जिस वेश की चर्चा मैंने की है, वो वेश सिर्फ भोलेनाथ के पास है। तो जो अमंगल वेशधारी की चर्चा मैंने की है, अगर पार्वती उस अमंगल रूप को मंगल करना चाहती हैं, अगर भोलेनाथ दूल्हे के रूप में पार्वती को मिल जाएं, तो वही अमंगल वेश मंगल में परिवर्तित हो जाएगा। सजनों, नारद जी महाराज कहते हैं, उदाहरण देते हैं, नारद जी कहते हैं क्या? जो अहि सेज शयन उर करही, बुध कहूँ तिन कर दो सुना धरही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कही। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाही। समरथ कहूँ नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस प्रकार से अग्नि में कोई भेदभाव नहीं है। अग्नि चाहे अमीर के घर हो, चाहे गरीब के घर हो, सबके यहाँ अग्नि उपस्थित होती है। अग्नि सबको एक समान जलाने का भी काम है। उसी प्रकार गंगा मैया में गंदगी भी बहती है, तो गंगा जी में कोई दोष नहीं लगता। उसी प्रकार भोलेनाथ अगर दूल्हे रूप में मिल गए, तो जो अमंगल वेश की चर्चा मैंने की है, वो सारी चीजें मंगल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई। भगवान विष्णु शेष सैया पर बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूजा जगत में लोग करते हैं। सजनों, लेकिन उसके लिए पार्वती को तपस्या करनी होगी। इस अमंगल रूप को बदलने के लिए पार्वती को तपस्या करनी होगी। सजनों, इधर नारद जी महाराज इतना कह करके चले गए। पति पत्नी आपस में विचार करने लगे। हिमाचल जी महाराज कहते हैं, महारानी मैना से देवी, अगर इस प्रकार का दूल्हा मिलेगा तो पार्वती भले कुंवारी बैठी रह जाएगी, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। दोनों लोग चर्चाएं करते हैं आपस में, किस प्रकार का मेरी बेटी का भाग्य हो गया। सजनों, महारानी मैना कहती हैं कि जब इस प्रकार का दूल्हा मिलेगा तो लोग संसार में क्या कहेंगे कि माता पिता तो महल में और बेटी को भेज दिया स्मशान घाट, है ना। सजनों, जो बेटी के माता पिता होते हैं ना, उनके सर पे बड़ा बवाल होता है। जब बेटी का जन्म होता है, उसी समय से उनके अंदर चिंताएं उत्पन्न होने लगती हैं। बेटी का विवाह कैसे होगा? विवाह हो जाता है तो लोकाचार्य व्यवहारिकता जगत में मन में पूरे जीवन डर होता है, बेटी के घर से कोई शिकायत ना आए, तरह तरह की चिंताएं होती हैं। और ये समाज बड़ा टेढ़ा है। मैं एक जगह विवाह में गया था, आपको सच घटना बता रहा हूं। बेटी के पिता की स्थिति क्या होती है आप देखिए। ये समाज वाले लोग, समाज में लोग खाते भी हैं, उसके बाद बुराई भी करते हैं। सच बता रहा हूं आपको।
समाज का स्थिति समाज की ये है, अगर बेटी का पिता धनवान है, बहुत 56 भोग बनवा दिया बेटी के विवाह में, तो खाने वाले लोग पहले तो खूब हुर हुर के खाएंगे, है ना। हाँ, नटई तक खा लेंगे भर करके, रुक रुक करके घूम टहल करके आएंगे, खाएंगे, जितना खा सकते हैं खाएंगे। और जो न खा पाएंगे तो जाते जाते कहेंगे बताओ इतना बनवाने की क्या आवश्यकता थी, है ना। इतना बनवा दिया, इतने व्यंजन बनवा दिए कि हम खा भी नहीं पाए पूरे, है ना। सच कह रहा हूं आपको, ये लोगों का स्वभाव है सजनों। और वही अगर पिता गरीब है या अगर थोड़ी सी कमी कर दिया बनवाने में, तो खाने वाले लोग कहेंगे बताओ इतना सब कुछ था, एक ही बेटी थी और 4 जो है दुइये मेल की सब्जी बनवा दिया, है ना। चाहता तो धूमधाम से करता, एक ही बेटी है। इस प्रकार लोग समाज में होते हैं सजनों। तो एक बेटी के पिता पर बड़ी चिंताएं होती हैं। आज हिमाचल जी महाराज महारानी मैना बैठे हैं, विचार कर रहे हैं क्या करें। इधर माता पार्वती ने देखा, माता पिता को चिंतित देख करके माता पार्वती ने सोचा कि कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। माता पार्वती आई, अपनी माँ के पास बैठ गई। माँ, मैंने एक स्वप्न देखा है। बेटी, क्या स्वप्न देखा है तुमने? माता पार्वती ने कहा, मैया मैंने एक स्वप्न देखा है। मेरे स्वप्न में एक ब्राह्मण आए हैं। ब्राह्मण देवता में बड़ा तेज है और उन्होंने आकर के मुझसे कहा है, बेटी पार्वती, जो नारद जी ने कहा है तुम वही करो, तुम तपस्या करो, तुम्हें भोलेनाथ दूल्हे रूप में मिलेंगे। मां, आप मुझे आदेश दे दो, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूं। सजनों, फूल सी बेटी को माता पिता कैसे तपस्या के लिए भेज दें। माता पार्वती ने बहुत समझाया अपने माता पिता को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुनिया मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। मैं आपको यही की बात बताऊं, आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। देखिए, अगर बुरा लगे ना तो मैं आपका बालक हूं, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं क्षमा भी मांगता हूं। कल की बात मैं बता रहा हूं आपको, यही की घटना। भगवान को प्राप्त करना सबके नसीब में नहीं है ना। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो काफी दूर से आते होंगे, मुझे लगता है। एक माता जी वो बैठी हैं जो कॉटिंग ग्रीन से आई हैं सुनने के लिए। सजनों, कॉटिंग ग्रीन हर्बल लाइन अलग हो गया है, लेकिन फिर भी आई हैं। और कुछ लोग यहीं आसपास सामने रहते हैं, फिर भी नहीं आ पाते हैं। कल एक माता जी ने मुझसे कहा, बस 5 मिनट में आते हैं स्वामी जी। और मैं आपको सच बताऊं, वो यहां से गई तो मैंने उन्हें लाइव देखा कि वो फेसबुक पे लाइव देख रही थी जा करके। सजनों, और वो अभी भी मुझे लाइव देख रही हैं। वो अभी भी मुझे लाइव देख रही हैं और वो समझ रही होंगी। लेकिन मुझे कहना यही है सजनों, भगवान के प्रांगण में आकर के भगवान की कथा को सुनना, है ना। लोग कहते हैं कि हम घर पे टीवी में देख लेते हैं। सजनों, टीवी में देखना, मुझे एक बात याद आई, आपको सच घटना बता रहा हूं। कानपुर किदवई नगर में सुंदर कांड चल रहा था। एक सेठ जी थे, उनके घर में सुंदर कांड का पाठ हो रहा था। सेठ जी, उनका साइकिल का बड़ा व्यापार था। पूज्य महाराज श्री थे, हमारे पूज्य पिताजी, हम सभी लोग थे वहां पर। सुंदर कांड चल रहा था। सेठ जी के मोबाइल पर फोन आया।
सेठ जी ने तुरंत सुंदरकांड जो पंडित जी कर रहे थे उनको रोक दिया। रुकिए रुकिए पंडित जी रुकिए जरा, फोन बहुत अनिवार्य है। साउंड बज रहा था, आवाज हो रही थी। पंडित जी रुक गए। 10 मिनट उन्होंने बात किया। उनका माल आया था बाहर से। 10 मिनट उन्होंने बात किया, उसके बाद आए, कहा ठीक अब चालू करिए आप। जैसे ही उन्होंने कहा चालू करिए, हमारे पूज्य महाराज श्री ने उनको प्रणाम किया झुक करके। धन्य हैं आप, आपको मेरा प्रणाम है। सेठ जी ने कहा महाराज जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं प्रणाम करके। महाराज जी ने कहा नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूं, इसलिए कि पूरे जीवन मैंने तपस्या किया लेकिन हनुमान जी को 10 मिनट होल्ड नहीं करवा पाया। और आप इतने बड़े तपस्वी हैं कि 10 मिनट आपने हनुमान जी को होल्ड करवा दिया। सुंदरकांड रोक दिया 10 मिनट के लिए, तो हनुमान जी को रोक पाना इतना आसान है क्या? तो आपने 10 मिनट हनुमान जी को रोक लिया, तो आपसे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? सजनों, घर में बैठे हैं हम, आप कथा चल रही है, चाय आ गई, चाय की चुस्की लेने लगे, है ना, मन तो अपवित्र हो गया। तो सुंदर ये भगवान की कथा है, मुझे क्षमा करेंगे। देखें ये व्यासपीठ है, ये कथा बताती है कि शरीर से आप यहां पर हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आपका मन अगर यहां पर नहीं है तो फिर आपका यहां बैठना कोई मतलब नहीं है। माता सती ने यही गलती की थी ना। माता सती अगस्त ऋषि जी के पास गई तो थी भोलेनाथ के साथ, लेकिन शरीर से थी, उनका मन कथा में नहीं था। सजनों, तो इसीलिए इतना बड़ा लंबा उनको परिणाम भुगतना पड़ा। घर में हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। टीवी में कथा देख रहे हैं, पैर फैला लिए, है ना, अब जो कथा बोल रहे हैं उन्हीं की तरफ मुंह कर लिए। हनुमान जी का चित्र भी बना है। सजनों, ये सारी चीजें हमारे लिए अपशगुन का काम करती हैं। इसलिए हमारा निवेदन है, कथा में भगवान को प्राप्त करना। माता पार्वती स्वयं जगदम्बा है। जगदम्बा होते हुए भी भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की है। जिस समय उन्होंने माता पिता से आदेश मांगा, सजनों, आदेश लेकर के चली तपस्या करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज डिम डिम घोष करते हुए कहते हैं कि माता सती ने, माता पार्वती ने घोर तपस्या की है, इतनी कठिन तपस्या की है। कहते हैं वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु नहीं जाए, और धरी उमा प्राण प्रति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेहु तनु भोगु, नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, 1000 वर्ष तक माता पार्वती, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कंद मूल फल खा करके उन्होंने व्यतीत किया है। कुछ दिन और बीते, उन्होंने कंदमूल फल भी छोड़ दिया। सजनों, बेलपत्र की पत्ती जब गिरती थी भूदर पे जमीन पर, तो जब वो सूख जाती थी तो उसे खा करके माता पार्वती रहने लगी। माता पार्वती का शरीर जर्जर हो गया, पूरी तरह से शरीर जर्जर हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, माता पार्वती की तपस्या से सारे के सारे देवताओं में चारों तरफ इतनी कड़ी तपस्या की कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोगों के प्राण कंठग्रस्त होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भयहो मनोरथ
सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करके कहा, पार्वती तुम्हारी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। जो तुमने मन में रख करके तपस्या की है वो वरदान तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। तुम्हें भोलेनाथ वर के रूप में प्राप्त होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। सजनों, इधर याज्ञवल्क्य ऋषि जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी से, भरद्वाज तुमने सती का चरित्र सुन लिया, पार्वती का जन्म हो गया, लेकिन मैं तुमको अब वो दृश्य दिखा रहा हूं कि जिस समय सती ने अपना शरीर छोड़ दिया तो भोलेनाथ को क्या हो गया। जिस समय सती ने शरीर को छोड़ा तो भोलेनाथ के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। भोलेनाथ संसार में विचरण करने लगे, संसार में घूमने लगे। भोलेनाथ की स्थिति इस प्रकार हो गई, सजनों, कहीं पर बैठ जाते, भगवान की कथा सुनाने लगते तो उठते ही ना। वैराग्य आ गया, जीवन में घूमने लगे। जब उनकी इस प्रकार की स्थिति भगवान श्री राम ने देखी, भगवान श्रीमन नारायण ने देखा, तो भोलेनाथ के पास प्रकट हो गए। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्बाहा, बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, अति पुनीत। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। समझ में आ रहा है? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भोलेनाथ संसार में विचरण करने लगे। माता सती को बहुत प्रेम करते थे भोलेनाथ। वैराग्य आ गया जीवन में, टहलने लगे, घूमते रहते जोगी की तरह। भगवान श्री राम प्रकट हुए, उन्होंने उनकी प्रशंसा की। भोलेनाथ, आपके जैसा भक्त कोई और नहीं हो सकता, लेकिन अब आप अपने इस प्रण को छोड़ दो। माता पार्वती का जन्म हो चुका है, उन्होंने आपके लिए तपस्या करी है, सुंदर तपस्या को, कठिन तपस्या किया है। अब आप उनसे विवाह करने का सुंदर मन बनाइए। भोलेनाथ को बहुत समझाया। भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु वैसे तो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता गुरु और अपने इष्ट की बात को कभी टालना नहीं चाहिए। देखिए, माता सती ने इसीलिए वरदान मांगा था भगवान श्रीमन नारायण से, प्रभु श्री राम से। वो जानती थी कि भोलेनाथ मेरी बात मानने वाले नहीं है, लेकिन जब राम जी बोलेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। राम जी ने कहा, भोलेनाथ विवाह करना है। राम जी मान गए। देखिए हमारी प्रेम से बोली जय श्री राम। सजनों, आइए, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, माता पार्वती की तपस्या से भोलेनाथ ने, जब इधर भोलेनाथ को भगवान श्री राम ने समझा दिया, तो भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा, जाओ। माता पार्वती ने मेरे आराध्य श्री राम की परीक्षा ली थी, अब आप जाकर के पार्वती की परीक्षा लो कि वो विवाह के योग्य हैं कि नहीं है। सप्त ऋषि चल पड़ते हैं परीक्षा लेने। किस प्रकार परीक्षा लेंगे, कल हम आप लोग
सुंदर इस पे विषय पे चर्चा करेंगे। और परसों संभवतः हम सभी लोग भोलेनाथ की बारात में चलेंगे। कल परीक्षा होगी, भगवान की बारात तैयार हो जाएगी, परसों बारात चलेगी, हम सभी लोग बाराती बन करके चलेंगे। आइए आप सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। समय हो गया है, आज मंगलवार है, नियम रहता है हनुमान चालीसा के पाठ का। हम सभी लोग हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे हनुमान चालीसा जी का पाठ, बहुत आनंद आएगा। आप सभी लोग साथ देंगे तो सच में बहुत आनंद आएगा। किस प्रकार? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी जय हो, तुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि हे रघुपति कीनी बहुत। ये तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। रोजस गावे अस कहीं, श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिग ते, कभी को विद कहीं सकहीं कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि,
हाँ राम मिलाए राजपद दीना, विभीषण माना लंकेश्वर भय, जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मोद्रिका मेलि मुख, जलधि लागी गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैठारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते, ते भूत पिशाच निकट नहीं, ए महावीर जब नाम सुनावे, ना सही रोग हरे, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान, वे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम जा और जय हो, खिलावे सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रख, ते असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन सा सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरहि, हनुमत करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो सत बार कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान, सा होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि, की जय नाथ हृदय मह डेरा, की जय नाथ हृदय महरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, लाल देह लाली लसे,
चारुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र भगवान। वीर बजरंग बली की, माता पितृ चरण की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल, श्रो कृपाल मोहित्रोहि पर, सदा रहे अनुकूल। ओम शांति शांति शांति। परसों